मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, भ्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। करे मंत्रणा मिलके मन मंत्री से, समाचार पूछे सजग संतरी से। बड़ी सावधानी से इस राजधानी को माया की छाया से पल पल बचाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, त्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। है बुद्धि का मुंसिफ बड़ा न्यायकारी, मैं राजा भी राजी सुखी जनता सारी। सुसंस्कारों की जो सेना सजग हो, तो दुर्गुण के दुश्मन से धोखा न खाए। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, त्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। खुदा दोस्त की हम पे है छत्र छाया, कि खोया हुआ राज फिर से दिलाया। उपकार उसने किए हम पे इतने, कि आभार धरती गगन मिल के गाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, भ्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। ओम शांति। इस कलयुगी दुनिया में केवल एक शिव बाबा की याद है, जो आत्मा को हर दुख से, हर अशांति के स्वरूप से, माया के हर एक रूप से सदा सुरक्षित रखती है। और इसीलिए शिव बाबा हमें रोज़ साकार मुरली में कहते हैं कि मुझे याद करो। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि मन सच्चे दिल से बाबा को अपना मान ले, दिल से उसे अपना स्वीकार कर ले, और तभी हमारे संकल्पों में, हमारी दृष्टि में
हमारी वाणी में एक बाबा की याद रहेगी, एक बाबा का साथ रहेगा, और तभी हमारा हर कर्म ईश्वरीय याद से श्रेष्ठ बनेगा। और आज की मुरली भी हमें हमारा ये पहला पाठ कि अपने को आत्मा समझकर बार बार बाबा को याद करना, दिल से और मुख से बाबा बाबा कहना कितना आवश्यक है वो हमें बता रही है। बहुत ही प्यार से सुनेंगे प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 28 तारीख, 28 जून 2025। बाबा के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, अपनी उन्नति के लिए रोज़ रात को सोने के पहले अपना पोता मेल देखो, चेक करो हमने सारे दिन में कोई को दुख तो नहीं दिया। प्रश्न है, महान सौभाग्यशाली बच्चों में कौन सी बहादुरी होगी? बहादुर बना रहे हैं बाबा बच्चों को, तो कौन सी बहादुरी होगी? उत्तर है, जो महान सौभाग्यशाली बच्चे हैं, जो भी समझते हैं कि मैं महान सौभाग्यशाली हूँ, उनको चेक करना भी कि ये सब जो बाबा बता रहे हैं वो उनमें है। तो जो महान सौभाग्यशाली हैं वह स्त्री पुरुष साथ में रहते भाई भाई होकर रहेंगे। स्त्री पुरुष का भान नहीं होगा, है ना, ये भान भी नहीं होगा। पक्के निश्चय बुद्धि होंगे। महान सौभाग्यशाली बच्चे झट समझ जाते हैं, क्या हम भी स्टूडेंट, यह भी स्टूडेंट, भाई बहन हो गए। लेकिन यह बहादुरी चल तब सकती है जब अपने को आत्मा समझें। जब ये पहला पाठ पक्का हो तब ये बहादुरी कर सकते हैं। आज का गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में हो, देख ले कितना पुण्य है कितना पाप तेरे जीवन में, देख ले दर्पण में। मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। ओम शांति। यह बात रोज़ रोज़ बाप बच्चों को समझाते हैं कि सोने के समय अपना पोता मेल अंदर देखो कि किसको दुख तो नहीं दिया, और कितना समय बाप को याद किया। दो बातें हैं, किसी को दुख तो नहीं दिया और बाबा को याद कितना किया। मूल बात यह है, गीत में भी कहते हैं, अपने अंदर देखो हम कितना तमो प्रधान से सतो प्रधान बने हैं। सारे दिन में कितना समय याद किया, किसको? अपने मीठे बाप को। कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। सभी आत्माओं को कहा जाता है, अपने बाप को याद करो। अब वापस जाना है। कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? कि सबने शांति धाम होकर नई दुनिया में जाना है। यह तो पुरानी दुनिया है ना। जब बाप आए तब स्वर्ग के द्वार खुले। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम संगम युग पर बैठे हैं। यह भी वंडर है जो संगम युग पर आकर स्टीमर में बैठकर फिर उतर जाते हैं। बाबा संगम युग पर खिवैया आया है हमें इस पार से उस पार ले जाने। हम खिवैया के साथ स्टीमर में बैठते हैं। बाबा कहते वंडर है, फिर उतर जाते हैं। अब तुम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने के लिए आकर नाव में बैठे हो।
पार जाने के लिए फिर पुरानी कलयुगी दुनिया से दिल उठा लेनी होती है। वो क्या करते हैं, लंगर उठाते हैं। यहाँ पर क्या करना है, पुरानी दुनिया से दिल उठा लेनी है। इस शरीर द्वारा सिर्फ पाठ बजाना होता है। दिल जो है वो पुरानी दुनिया से हटानी है। बाकी ऐसा तो है नहीं ना कि हम दूसरी दुनिया कोई अलग जगह पर है, रहना तो इधर ही है, लेकिन दिल हटा ली, परंतु आत्मा बिल्कुल ऐसे जैसे साक्षी होकर पाठ बजा रही है ना। अभी हमको वापस जाना है बड़ी खुशी से। मनुष्य मुक्ति के लिए कितना माथा मारते हैं, बहुत तपस्या करते हैं ना, परंतु मुक्ति, जीवन मुक्ति का अर्थ नहीं समझते हैं। शास्त्रों के अर्थ सिर्फ सुने हुए हैं, परंतु वह क्या चीज़ है, कौन देते हैं, कब देते हैं, यह कुछ भी पता नहीं है। तुम बच्चे जानते हो बाबा आते हैं मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देने के लिए। वह भी कोई एक बार थोड़ी, अनेक बार, बेअंत बार तुम मुक्ति से जीवन मुक्ति, फिर जीवन बंध में आए हो। ये चक्र अनंत बार, कितनी बार चक्कर लगाया है हमें भी नहीं पता। बार बार हम पहले जाएंगे मुक्ति में, फिर आएंगे जीवन मुक्ति में, फिर जीवन बंध में। तो ये चक्र पूरा लगता ही रहेगा। तुम्हें अभी यह समझ पड़ी कि हम आत्मा हैं। बाबा हम बच्चों को शिक्षा बहुत देते हैं। तुम भक्ति मार्ग में दुख में याद करते थे, परंतु पहचानते नहीं थे। दुख में बहुत याद करते थे, लेकिन कौन है, कैसा है, वो तो नहीं जानते थे। अभी मैंने तुमको अपनी पहचान दी है कि कैसे मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। अभी तक कितने विकर्म हुए हैं, वह अपना पोता मेल रखने से पता पड़ेगा। जब रखेंगे ना तो अपने आप ही ध्यान जाएगा अपनी गलतियों पर। जो सर्विस में लगे रहते हैं उनको पता पड़ता है। बच्चों को सर्विस का शौक होता है, आपस में मिलकर राय कर निकलते हैं सर्विस पर। मनुष्यों का जीवन हीरे जैसा बनाने, यह कितना पुण्य का कार्य है। इसमें खर्चे आदि की भी कोई बात नहीं। सिर्फ हीरे जैसा बनने के लिए बाप को याद करना है। पुखराज परी, सब्ज परी भी जो नाम है वह तुम हो। जितना याद में रहेंगे उतना हीरे जैसा बन जाएंगे। तो हीरे जैसा बनना है, और हीरा भी कौन सा, बेदाग हीरा बनना है ना। तो उसके लिए क्या करना है, बाबा को याद करना है। कोई माणिक जैसा, कोई पुखराज जैसा बनेंगे। 9 रत्न होते हैं ना। कोई ग्रहचारी होती है तो 9 रत्न की अंगूठी पहनते हैं। भक्ति मार्ग में बहुत टोटका देते हैं। अलग अलग तरह के विघ्नों को खत्म करने के लिए अलग अलग रत्न देते हैं। यहाँ तो सब धर्म वालों के लिए एक ही टोटका है। क्या है बाबा का टोटका? वन मना भव, क्योंकि गॉड इज वन। मनुष्य से देवता बनने व मुक्ति, जीवन मुक्ति पाने की तदबीर एक ही है। एक ही पुरुषार्थ करना है, सिर्फ बाप को याद करना है। तकलीफ की कोई बात नहीं है ना। कोई भी तकलीफ उठाने की बात नहीं है। कहीं भी रहते, कोई भी काम करते, याद तो कर सकते हैं। सोचना चाहिए मुझे याद क्यों नहीं ठहरती, सारे दिन में इतना थोड़ा क्यों याद किया। जब इस याद से हम एवर हेल्दी, निरोगी बनेंगे। पता है ना, इस याद से हम एवर हेल्दी बनेंगे, निरोगी बनेंगे,
तो क्यों ना अपना चार्ट रख उन्नति को पाए। सोचने की बात है ना, किसी चीज़ से आपको प्राप्ति होती है तो वो तो फौरन कर लेना चाहिए ना। बहुत है जो 2-4 रोज़ चार्ट रख फिर भूल जाते हैं। कोई को भी समझाना बहुत सहज होता है। नई दुनिया को सतयुग और पुरानी को कलयुग कहा जाता है। कलयुग बदल सतयुग होगा, बदली होता है तब हम समझा रहे हैं। कई बच्चों को यह भी पक्का निश्चय नहीं है कि यह वही निराकार बाप हमें ब्रह्मा तन में आकर पढ़ा रहे हैं। सारा खेल ही निश्चय का है ना। अरे ब्राह्मण है ना, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कहलाते हैं, उसका अर्थ ही क्या है? वर्षा कहाँ से मिलेगा? एडॉप्शन तब होती है जब कुछ प्राप्ति होती है ना। एडॉप्ट भी वही करते हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है और उसका वारिस नहीं होता है। तो बाबा कहते हैं कि एडॉप्शन भी तभी होती है ना जब कोई प्राप्ति होती है। बड़े घर में जाकर ही एडॉप्ट होंगे ना, गरीब के घर में तो कोई एडॉप्ट नहीं होगा ना। तुम ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारी क्यों बने हो? बाबा ने हमें क्यों एडॉप्ट किया, क्यों ब्रह्मा कुमार कुमारी बनाया? सचमुच बने हो या इसमें भी कोई को संशय हो पड़ता है? खुद से पूछो, कोई डाउट तो नहीं है? जो महान सौभाग्यशाली बच्चे हैं वह स्त्री पुरुष साथ में रहते भाई भाई होकर रहेंगे। स्त्री पुरुष का भान नहीं होगा, पक्के निश्चय बुद्धि नहीं है ना। सारा खेल ही निश्चय का है। तो पक्के निश्चय बुद्धि नहीं है तो स्त्री पुरुष की दृष्टि बदलने में भी टाइम लगता है। तो कईयों को तो बहुत टाइम लगता है और कई लोग तो बहुत जल्दी अपना लेते हैं। कारण निश्चय है ना। महान सौभाग्यशाली बच्चे झट समझ जाते हैं, हम भी स्टूडेंट, यह भी स्टूडेंट, भाई बहन हो गए। यह बहादुरी चल तब सकती है जब अपने को आत्मा समझें। जब तक अपने को आत्मा समझते नहीं है ना, तब तक ये बहादुरी भी कर नहीं पाते हैं। आत्माएं तो सब भाई भाई हैं। फिर ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ बनने से भाई बहन हो जाते हैं। कोई तो बंधन मुक्त भी है तो भी कुछ ना कुछ बुद्धि जाती है। कर्मातीत अवस्था होने में टाइम लगता है। तुम बच्चों के अंदर बहुत खुशी रहनी चाहिए, कोई भी झंझट नहीं। हम आत्माएं अब बाबा के पास जाती हैं, पुराने शरीर आदि सब छोड़कर। हमने कितना पाठ बजाया है, अब चक्र पूरा होता है। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी होती हैं। जितना बात करते रहेंगे, अपने साथ बातें करते रहेंगे, उतना हर्षित भी रहेंगे और अपनी चलन को भी देखते रहेंगे। कहाँ तक हम लक्ष्मी नारायण को वरने लायक बने हैं। बुद्धि से समझा जाता है अभी थोड़े से समय में पुराना शरीर छोड़ना है। तुम एक्टर्स भी हो ना, अपने को एक्टर्स समझते हो? आगे नहीं समझते थे, अभी यह नॉलेज मिली है तो अंदर में खुशी बहुत रहनी चाहिए। पुरानी दुनिया से वैराग्य, नफरत आनी चाहिए। तुम बेहद के सन्यासी, राजयोगी हो। इस पुराने शरीर का भी बुद्धि से सन्यास करना है। आत्मा समझती है इनसे बुद्धि नहीं लगानी है। समझ गई आत्मा ये खत्म होने वाला है,
ये पुराना है, ये पराया है ना। मैं क्या हूँ? अमर हूँ। ये शरीर मृत्यु को प्राप्त होता है। ये समझ आ गई तो बाबा कहते हैं फिर बुद्धि नहीं लगाती है आत्मा इसमें। बुद्धि से इस पुरानी दुनिया, पुराने शरीर का संन्यास किया है। यहाँ भी संन्यास है पर बेहद का। अभी हम आत्माएं जाती हैं, जाकर बाप से मिलेंगी। सो भी तब होगा जब एक बाप को याद करेंगे, एक को याद करेंगे। और किसको याद किया तो स्मृति ज़रूर आएगी। फिर सज़ा भी खानी पड़ेगी, क्योंकि पाप दग्ध नहीं होंगे ना, विकर्म विनाश नहीं होंगे ना, तो सज़ा खानी पड़ेगी ना। तो बाबा कहते हैं और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। फिर पद भी भ्रष्ट हो जाएगा, सज़ा भी खाएंगे, डबल नुकसान। जो अच्छे अच्छे स्टूडेंट होते हैं वह अपने साथ प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि हम स्कॉलरशिप लेकर ही छोड़ेंगे। अंदर ना एक जुनून होता है, करने की धुन होती है कि नहीं, मैं तो ये करके ही छोड़ूंगा। तो यहाँ भी हर एक को यह ख्याल में रखना है कि हम बाप से पूरा राज्य भाग्य लेकर ही छोड़ेंगे। उनकी फिर चलन भी ऐसे ही रहेगी। आगे चल पुरुषार्थ करते करते गैलप करना है। वह तब होगा जब रोज़ शाम को अपनी अवस्था को देखेंगे। बाबा के पास समाचार तो हर एक का आता है ना। बाबा हर एक को समझ सकते हैं। किसको तो कह देते कि तुम्हारे में वह नहीं दिखाई पड़ता है, यह लक्ष्मी नारायण बनने जैसी शक्ल दिखाई नहीं पड़ती है ना। यानी चाल चलन ऐसे दिखाई नहीं देती है। चलन खान पान आदि तो देखो, सर्विस कहाँ करते हो, फिर क्या बनेंगे। फिर दिल में समझते हैं हम कुछ करके दिखाएं, है ना। इसमें हर एक को इंडिपेंडेंट अपनी तकदीर ऊंच बनाने के लिए पढ़ना है। अगर श्रीमत पर नहीं चलते तो फिर इतना ऊंच पद भी नहीं पा सकेंगे। अभी पास नहीं हुए तो कल्प कल्पांतर नहीं होंगे। तुमको सब साक्षात्कार होंगे। हम किस पद पाने के लायक हैं, सब कुछ पता चलेगा। फिर अपने पद का भी साक्षात्कार करते रहेंगे। शुरू में भी साक्षात्कार करते थे यज्ञ आदि में, फिर बाबा सुनाने के लिए मना कर देते थे। पिछाड़ी में सब पता पड़ेगा कि हम क्या बनेंगे, फिर कुछ नहीं कर सकेंगे। रिजल्ट निकल गया फिर थोड़ी ना पढ़ाई पढ़ पाएंगे। कल्प कल्पांतर की यह हालत हो जाएगी। डबल सिरताज, डबल राज्य भाग्य पा नहीं सकेंगे। अभी पुरुषार्थ करने की मार्जिन बहुत है। त्रेता के अंत तक 16,108 की बड़ी माला बननी है। तो बाबा के टाइम तक तो बहुत सारा टाइम था ना, साकार मुरली है तो अभी टाइम इतना नहीं है। इसीलिए हमें जितना हो सके गैलप करना है। यहाँ तुम आए ही हो नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करने। जब कम पद का साक्षात्कार होगा तो उस समय जैसे नफरत आने लगेगी, मुंह नीचे हो जाएगा। हमने तो कुछ भी पुरुषार्थ नहीं किया। बाबा ने कितना समझाया कि चार्ट रखो, यह करो। इसलिए बाबा कहते थे जो भी बच्चे आते हैं सबके फोटोज हों, भल ग्रुप का ही इकट्ठा फोटो हो। पार्टियां ले आते हो ना, फिर उसमें डेट, फिल्म आदि सब लगी हो। फिर बाबा बतलाते रहेंगे कौन गिरे। बाबा के पास समाचार तो सब आते हैं, बतलाते रहेंगे। तो शुरू में बाबा ने एल्बम भी बनाई थी,
परंतु बाद में फिर इतने सारे बच्चे, इतने सारे टीचर्स, इतने सारे भाई बहनें हुए तो ज़्यादा तो संभाल नहीं सकते ना। तो बाबा ने सब बच्चों के एल्बम भी बनाए थे जो बाबा के बच्चे बने। फिर जो टूट जाते थे तो उनकी फ़ोटो एल्बम से निकाल देते थे। तो बाबा कहते हैं कितनों को माया खींच ले गई, खत्म हो गए। बच्चियां भी बहुत गिरती हैं, एकदम दुर्गति को पा लेती हैं, बात मत पूछो। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे खबरदार रहो। माया कोई ना कोई रूप धर कर पकड़ लेती है, किसी भी रूप में आएगी, अपनों के रूप में आएगी। अपने संस्कार स्वभाव ही धोखा देंगे। कोई के नाम रूप के तरफ देखो भी नहीं, भले न आँखों से देखते हो, परंतु बुद्धि में एक बाप की याद है, तीसरा नेत्र मिला है, इसलिए कि बाप को ही देखो। ये तीसरा नेत्र किस लिए मिला है? कि बस एक बाबा नजर आए, है ना। एक बाप को ही देखो और याद करो। देह अभिमान को छोड़ते जाओ। ऐसे भी नहीं नीचे आंखें करके कोई से बात करनी है। अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना कि किसी से मिलें तो उसे नज़र भी ना मिला सके। नहीं, वो तो बुद्धि की बात है। तो वह कहते हैं ऐसे भी नहीं कि आंखें नीचे करके कोई से बात करनी है। ऐसा कमज़ोर नहीं बनना है। देखते हुए बुद्धि का योग अपने बिलवड माशूक की तरफ हो, जो हमारा अति प्यारा बाबा है उसकी तरफ हमारी बुद्धि हो। तो बाबा कहते हैं इस दुनिया को देखते हुए अंदर में समझते हैं यह तो कब्रिस्तान होना है, इनसे क्या कनेक्शन रखेंगे। तुमको ज्ञान मिलता है, उसको धारण कर उस पर चलना है। तुम बच्चे जब प्रदर्शनी आदि समझाते हो तो 1000 बार मुख से बाबा बाबा निकलना चाहिए, है ना। कहते भी है ना, बाबा ये कहते हैं, बाबा ने ये कहा। बाबा को याद करने से तुम्हारा कितना फ़ायदा होगा। तो सेवा की सेवा और याद की याद। शिव बाबा कहते हैं मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। शिव बाबा को याद करो तो तमु प्रधान से सतु प्रधान बन जाएंगे। बाबा कहते हैं मुझे याद करो, यह भूलो मत ना। याद बाबा को करना है और ये भूलना नहीं है कि मुझे याद करना है। बाप का डायरेक्शन मिला है, मन मना भव। बाप ने कहा है यह बाबा शब्द खूब अच्छी तरह से घोटते रहो, अच्छी तरह से। सारा दिन बाबा बाबा करते रहना चाहिए। छोटे बच्चे होते हैं ना, सारा दिन मम्मा मम्मा बाबा बाबा करते रहते हैं। दूसरी कोई बात नहीं। नंबर 1 मुख्य बात ही यह है, पहले बाप को जाने, इसमें ही कल्याण है। यह 84 का चक्र समझना तो बहुत इजी है। बच्चों को प्रदर्शनी में समझाने का बहुत शौक होना चाहिए। अगर कहाँ देखें हम नहीं समझा सकते हैं तो कह सकते हैं हम अपनी बड़ी बहन को बुलाते हैं, क्योंकि यह भी पाठशाला है ना। इसमें कोई कम कोई जास्ती पढ़ते हैं। इस कहने में देह अभिमान नहीं आना चाहिए, है ना। अगर चाहते हैं कि जो आत्मा आई है उसकी सेवा हो तो फिर देह अभिमान नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगता है हम नहीं समझा सकते तो बड़ों को बुला लेना चाहिए। जहाँ बड़ा सेंटर हो वहाँ प्रदर्शनी भी लगा देनी चाहिए। चित्र लगा हुआ हो, गेट वे टू हेवन। अब स्वर्ग के द्वार खुल रहे हैं। इस होवनहार लड़ाई से पहले ही अपना वर्षा ले लो। जैसे मंदिर में रोज जाना होता है, वैसे तुम्हारे पीछे पाठशाला है। चित्र लगे हुए होंगे
तो समझाने में सहज होगा। कोशिश करो हम अपनी पाठशाला को चित्रशाला कैसे बनाएं। भबका भी होगा तो मनुष्य आएंगे, अट्रैक्शन होती है ना। बैकुंठ जाने का रास्ता 1 सेकंड में समझने का रास्ता। बाप कहते हैं तमो प्रधान तो कोई वैकुंठ में जा न सके। नई दुनिया में जाने लिए सतो प्रधान बनना है। इसमें कुछ भी खर्चा नहीं, न कोई मंदिर व चर्च आदि में जाने की दरकार है। याद करते करते पवित्र बन सीधा चले जाएंगे स्वीट होम। हम गारंटी करते हैं तुम इम्प्योर से प्योर ऐसे बन जाएंगे। गोले में गेट बड़ा रहना चाहिए। स्वर्ग का गेट कैसे खुलता है, कितना क्लियर है। नर्क का गेट बंद होना है। स्वर्ग में नर्क का नाम नहीं होता है। कृष्ण को कितना याद करते हैं, परंतु यह किसको मालूम नहीं पड़ता कि वह कब आते हैं। कुछ भी नहीं जानते, बाप को ही नहीं जानते हैं। भगवान हमको फिर से राजयोग सिखलाते हैं। यह याद रहे तो भी कितनी खुशी होगी। यह भी खुशी रहे हम गॉड फादरली स्टूडेंट हैं, यह भूलना क्यों चाहिए। अच्छा, मीठे किसी के लिए जन्मवानी बच्चों पे जुर्मानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार यादगार और गुणवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, सारा दिन मुख से बाबा बाबा निकलता रहे। कम से कम प्रदर्शनी आदि समझाते समय मुख से 1000 बार बाबा बाबा निकले। दूसरा, इन आँखों से सब कुछ देखते हुए एक बाप की याद हो। आपस में बात करते हुए तीसरे नेत्र द्वारा आत्मा को और आत्मा के बाप को देखने का अभ्यास करना है। वरदान है हर सेकंड और संकल्प को अमूल्य रीति से व्यतीत करने वाले अमूल्य रत्न भव। कैसे बनेंगे अमूल्य रत्न? जब हर सेकंड को, हर समय को, हर संकल्प को अमूल्य रीति से व्यतीत करेंगे। संगम युग के 1 सेकंड की भी बहुत बड़ी वैल्यू है। जैसे 1 का लाख गुणा बनता है, वैसे यदि 1 सेकंड भी व्यर्थ जाता है तो लाख गुणा व्यर्थ जाता है। इसलिए इतना अटेंशन रखो तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। अभी तो कोई हिसाब लेने वाला नहीं है, लेकिन थोड़े समय के बाद पश्चाताप होगा, क्योंकि इस समय की बहुत वैल्यू है। जो अपने हर सेकंड, हर संकल्प को अमूल्य रीति से व्यतीत करते हैं, वही अमूल्य रत्न बनते हैं। स्लोगन है, जो सदा योग युक्त हैं वो सहयोग का अनुभव करते विजयी बन जाते हैं। जो सदा योग युक्त हैं वो सहयोग का अनुभव करते विजयी बन जाते हैं। आज का अव्यक्त इशारा, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। आत्मा शब्द स्मृति में आने से ही रूहानियत के साथ शुभ भावना भी आ जाती है, पवित्र दृष्टि हो जाती है। चाहे भल कोई गाली भी दे रहा हो, लेकिन यह स्मृति रहे कि यह आत्मा तमोगुणी पाठ बजा रही है, तो उससे नफरत नहीं करेंगे, उसके प्रति भी शुभ भावना बनी रहेगी। तो ये आत्माओं के विभिन्न पाठ हैं, साक्षी होकर देखें और हर एक के पाठ को देखकर
अपने पाठ को बेहतरीन कैसे बनाएं उसके बारे में सोचना है, परंतु ये तब होगा जब आत्मिक स्थिति में, आत्मिक स्मृति में रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। सचेतन आत्मा गाइए गुणगान प्रभु का, बन सचेतन आत्मा। खोल चक्षु ज्ञान के, खोल चक्षु ज्ञान के, तुझको मिलेंगे परमात्मा। रोशनी अंतर में भर ले, सारे पर्दों को हटा। तेरे द्वारे प्रभु पधारे, अपनी पलकों को उठा। चांदनी राहों में बिखरी, चांदनी राहों में बिखरी, प्रभु बना है रहनुमा। गाइए गुणगान प्रभु का। मन का नंदन वन महक जा